हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव आप लोगों के सामने त्रिभुज का ये मैं 5वां क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज के मैं इससे पहले वाले क्लास में थेल्स थ्योरम पढ़ाए थे। आज मैं इसमें थेल्स का विलोम यानी थेल्स परिमेय जो दिया गया है उसको सिद्ध करने के लिए थेल्स का विलोम बताया गया है और उसी को आज प्रूव करते हैं, थेल्स का विलोम। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को यानी एक रेखा जो होगा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी या नहीं, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आप लोग को समझ आएगा। तब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को दूसरों के पास और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ABC जब त्रिभुज दिया गया है, अब बोल रहा है कि दो रेखा को दो भुजा मान लेते हैं, ये भुजा, इस भुजा को L और M, ये L M N जो एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब होता है कि जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन दिया गया है कि AL बट LB बराबर AM बट MC, ये दिया गया है आपको। ये गिवेन में है कि एक ही अनुपात में बोल रहा है कि तीसरी रेखा जो है वो दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। प्रूव करने के लिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है LM समांतर BC, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं। यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पे P ले लेते हैं। तो आप लोग अब यहाँ पे ये प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे यानी रचना हम क्या किए, L और P, L से P को मिलाया, तो ये जो आप यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो आप थेल्स परिमेय के रूप में जानते हैं। आप प्रूफ कर रहे हैं तो आप थेल्स परिमेय में जान रहे हैं कि अगर कोई रेखा अगर तीसरी रेखा को मध्य में काटती है तो वह एक दूसरे को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो AB और BC को AL P दिए, तो आप थेल्स परिमेय में जानते हैं AL बटा LP, AL बटा LB बराबर AP बटा PC। आप ये जान रहे हैं थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय नियम से ये आप लोग जानते हैं कि कोई थेल्स परिमेय में मैंने बताया था कि यदि कोई रेखा अगर दूसरी रेखा के समांतर है तो वो दोनों रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये सिद्ध करना है हमको कि ये अगर एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो थेल्स परिमेय जानते हैं। गिवेन में दिया गया है, गिवेन में हमको दिया गया है कि AL बटे LB बराबर AM बटे MC। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें अब दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से यहां तक अगर आप लिख लिए हैं तो मिटा सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर करेंगे। समीकरण 1 एवं 2, तो समीकरण 1 और 2 में दोनों साइड बराबर हो तो यहाँ पे हो जाएगा AP बटा PC बराबर AM बटा
MC ये हुआ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं सारे कमेंट को आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप AP बटा PC बराबर AM बटा MC। तो ये जो होता है दोनों इक्वेशन में AP बटा PC, इस दोनों को जब प्रूव करना होता है तो कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ घटा सकते हैं। तो दोनों दिशा में हम एक जोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम, AP बटा PC अब प्लस यहाँ पे 1 दे दें, AM बटा MC अब प्लस 1, इसमें कोई फर्क नहीं। अगर इधर ले जाएंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो AP हो जाएगा प्लस PC अब बटा हो जाएगा PC इजकल टू AM प्लस MC बटा MC हो जाएगा। तो अब आप लोग को पता है कि AP प्लस PC, AP प्लस PC, AP प्लस PC बराबर हम AC लिख सकते हैं ऊपर में AC बटा PC। तो ये जो लिखे हैं AP बटा PC, यानी एक ही रेखा को ये रेखा है, ये टुकड़ा AP हुआ और ये हो जाएगा PC। तो इतना बटा इतना एक ही अनुपात में विभाजित करती है थेल्स परिमेय के अनुसार से। तो बराबर AM बटा MC, यानी AM बटा MC हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AC बटा MC। ये ऊपर वाला दोनों बराबर हो गया तो PC बराबर MC। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगी, जैसे AC बटा PC बराबर यहाँ भी हो जाएगा AC बटा PC, तो इसका मतलब वो जो ये जो रेखा LM दिया गया है ये एक दूसरे के समांतर है। तो इसके लिए ये जो रेखा दिया गया है PC बराबर MC, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब कि M बिंदु पर हो। यह तभी संभव है कि जब ये जो P बिंदु है ये M पर ही रहेगा। तो इसका मतलब P M पर रहेगा तो ये दोनों समांतर हो जाएगी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तब तब हो जाएगा LM समांतर BC प्रूफ। तो ये था त्रिभुज में, जैसे ये एक दूसरे में दिया गया था कि AL बटे LV और AM बटे MC, ये गिवेन में दिया गया कि तीसरी रेखा जो होती है त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि BC समांतर LM कैसे होगा। तो इसीलिए कर रहे थे यहाँ पे, जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा आपस में तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों समांतर है। इसीलिए समांतर करने के लिए AC बटा PC निकला और AC बटा MC। ये जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा इसका मतलब कि ये AP जितना बराबर है उतना ही MC बराबर है। इसीलिए यह तभी बराबर हो सकता है जबकि L और P को एक बिंदु पर रहेगा, तभी ये बराबर हो सकता है। और आप लोग को सामने देख लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये था थेल्स का विलोम और थेल्स का जो प्रूव करने का सत्यापन करने का रूल होता है ये था। अगर आप लोग को अच्छा लगा और समझ आया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आप लोग के सामने त्रिभुज का मिलता रहेगा। और मैं मंडे से फिजिक्स में जो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र होते हैं उसको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे और क्लास देंगे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, 8-9 बजे लाइव क्लास चलेगी। थैंक यू।